आप कह रहे हैं, आपकी प्रतिज्ञा में साफ साफ लिखा है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। नमस्कार। आज जो संत हमारे साथ हैं ये बुद्ध धर्म के लिए भिक्षा मांगते हैं और उसी से आप लोगों का पालन पोषण होता होगा। हम लोग भिक्षु लोग तो उपासकों के ऊपर निर्भर रहते हैं जी। उपासक हम लोगों को भोजन लिए देते हैं, वो हत्या करते यहाँ रहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सब त्याग देते हैं, सब कोई गद्दार और धर्म के लिए आपने त्याग दिया है। हाँ, धर्म के ही लगे हैं। कैसे? आगे मेरे पास कोई है ही नहीं। अच्छा। पत्नी हमारे नहीं है, मैं अकेला हूँ। बच्चा है एक छोटा, तो भाई के पास रहता है। तो ये कैसे विचार आया कि बुद्ध धर्म अपनाना चाहिए? क्या खास लगा इस धर्म में? और क्या देखिए, ये बुद्ध धर्म इसलिए मैंने विचार आया कि मैंने बाबा साहब की जीवनी पढ़ी। एक बार मुझे किताब मिल गई थी सन 90 में, वो 85 में। हाँ, सन 85 में। तो कुछ बाबा साहब का जीवन संघर्ष से मुझे पुस्तक मिली। उससे मुझे जो है बड़ा झटका सा लगा कि कितना जातवाद, अंधविश्वास, शोषण हो रहा है समाज में। मेरा नाम था विजय सिंह बौद्ध। और वैसे तो मैं मान ले जाटव समाज से बिलोंग करता था पहले। यादव समाज? जाटव। तो यहीं के थे? यहीं के हैं, प्रॉपर इटावी जिला के। इटावा के? हाँ। तो ये लोग आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि फंडिंग मिलती है बौद्ध धर्म वालों को, उसी फंडिंग के माध्यम से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं और तमाम ऐसी चीजें जो धर्म का प्रचार और हिंदू धर्म के बारे में दुष्प्रभाव फैलाते हैं, दुष्प्रभाव फैलाते हैं। कोई बौद्ध भिक्षु हिंदू धर्म के बारे में कोई कभी नहीं फैलाएगा गलत। ये सब जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। हम लोग हिंदू धर्म के लिए नहीं फैलाते हैं, हम तो मानव समाज के लिए, उत्थान के लिए करते हैं कि सब एक हो जाओ, समाज एक है, कोई भेदभाव नहीं है। हम इसके लिए कहते हैं जो जहाँ जातवाद है, मैं अभी बता चुका था, जहाँ जातवाद है, भेदभाव, वो धर्म है ही नहीं। सीधी बातें समझ लो। तो सनातन धर्म की कौन सी ऐसी पुस्तक आपको खराब लगी जिसमें ये भेदभाव और जातिवादिता था? इसलिए खराब लगी है, आपको देख रहे हैं कि एक दूसरे को पानी ने बनने देना। घोड़ी बराचरी में देख रहा हूँ कि अभी एक बात जो है इसमें क्या नाम, पनवाड़ी कांड हुआ, घोड़ी बड़ा चढ़ने में हुआ। ये मेरे सामने घटना है, जब मैं दिल्ली रहता था। तो ये मुझे झटका लग रहा है इस तरह के, जो बताइए समाज के लिए इतना भेदभाव हो रहा है। क्यों भाई? घोड़ी चढ़ने किसका अधिकार नहीं है? जो आदमी अपनी मेहनत से पैदा कर रहा है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता? क्या अपने मेहनत से जो कर रहा है, क्या पढ़ाई नहीं कर सकता? तो अब पढ़ने के लिए भी अभी जगह जगह देखिए, अभी स्कूल में बच्चों की किताबें छीन ली गई मध्य प्रदेश में। क्या है? क्या यही मानवता है? चलिए, मानवता अगर ये नहीं है तो क्या इस्लाम धर्म जो जातिवादिता का भेदभाव रखता है और सारे धर्म, ईसाई धर्म जो जातिवादिता का भेद रखता है, वो सही है? हाँ ठीक है, हम जानते हैं। लोग क्यों नहीं प्रतिज्ञाएं कर? मुस्लिम धर्म में जातवाद है, मगर वहाँ इतना भेदभाव नहीं है। वहाँ मस्जिद में आप जाइए, मैं भी मुसलमान मोहल्ला में रहा हूँ बहुत दिन, कि वहाँ कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जात के हैं। वहाँ भी जाती है, फकीर हैं, दुनिया के हैं, तमाम मुसलमानों, सुन्नी और शरिया मुसलमानों को मार जगह जाते हैं। यहाँ तो मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। आपको पता है कि मंदिरों में यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए मना किया जाता है। कौन से मंदिर में ऐसा मना? तमाम जगह। अभी जो है राष्ट्रपति है, वो उसको क्या नाम, इसी को नहीं चढ़ने दिया, रामनाथ कोविंद को सीढ़ियों पूजा करना पड़ी। अरे कल अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने पूजा की, आदिवासी समाज से आती है। क्या? द्रौपदी मुर्मू जी ने राम मंदिर जाके पूजा की अभी कल। अब वो ठीक है, वो अब जो हो रहा हो ठीक है। पहले तो यही था, जो आप देख रहे हो, जब राष्ट्रपति को नहीं करने दिया था, जब सीढ़ियों पूजा करने पड़ी, तो हम कैसे मारने? अच्छा, ये तो जब उन्हें देख रहा है कि हाँ अब ये बराबर उठ रहे थे, मना कर रहे, हिंदू मंदिरों में जाना मना कर रहे, तो इसलिए वो कह रहे अब आ जाओ, कैसे ना कैसे हमारी तरफ में वापसी आ जाओ। इस्लाम धर्म के लिए ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं आप क्या लेना चाहते हैं जैसे हिंदू धर्म के लिए ली गई है आपके द्वारा? इस्लाम धर्म की प्रतिज्ञा तो मुझे पता नहीं है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं? क्यों ही हिंदू धर्म को क्यों इतना हिंदू धर्म के प्रति ही इतनी ईर्ष्या क्यों? और धर्म जो समानता का विश्वास नहीं रखते हैं, समानता में, वो भी ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, उनमें देखिए, और धर्म में कुछ भी ऊंच नीच हो। मैं आपको गुरुद्वारे में जाइए, सरदारों में, हम गुरुद्वारे में हम भी गए, हम हिंदुओं के गुरुद्वारे में गए, मना नहीं किया वहां पे। वहां जो कहा रुमाल डाल लो सर पे, और जो है कोई भी चला जाए, सर पे खाली रुमाल डाल लो,
आप गुरुद्वारे में जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। आपसे ये नहीं पूछा है किस जात के हैं, पूछा नहीं जाएगा आपसे। मुसलमान मस्जिद में हम चले भी जाओ, आप बैठ जाओ, तो आपसे ये नहीं पूछा है आप क्यों आए। हिंदू धर्म में हिंदू पूछा होके जाता है? नहीं पूछा जाएगा। मैं गया मस्जिद में बैठा हूँ, पूछा नहीं गया कि आप कहाँ से आए। हिंदू धर्म में पूछा जाता है मंदिरों में? मंदिरों में हाँ, अक्सर हो रहा है, अक्सर हो जाए। मध्य प्रदेश की घटना देख रहे हैं, दरोगा जी थे, मैं पेपर में पढ़ा था कि वो सीढ़ियों पर पूजा करने खड़े हो गए खाली बरसात में, उनको वहां के पुजारी ऐसा मारा को वहीं मर गए जाम से। क्या बात कर रहे हैं आप। ये घटना बहुत सारी हम देखते हैं। तो आपकी 22 प्रतिज्ञाएं क्या है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है? ये हिंदू धर्म खिलाफ नहीं है जी, तो किसके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जो अपने प्रतिज्ञा है, हमारे हर धर्म अपने जो है नियम बनाता है। जैसे हिंदू धर्म अपने नियम बनाता है, बौद्ध धर्म अपने नियम बनाता है कि हम बौद्धिस्ट जो भी माने, जब बौद्ध के संसार पूरे मानेंगे न बौद्धिस्ट कहते। तो जब भगवान बुद्ध जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनको आप लोग अपना भगवान मानकर वो देखिए बाइकआउट कर दे रहे हैं हिंदू ये धर्म। प्रचार एक गलत है, झूठा प्रचार है, बिल्कुल गलत है। कैसे झूठा? कैसे अवतार हो सकता है ये बताइए, कैसे कह सकते हैं अवतार है? अरे वेदों में जो लिखा हुआ है। कई हजारों साल के बाद अवतार कैसे, किसने देखा है कि अवतार हुआ है नहीं हुआ है? किसने देखा है बताइए हमें। किसने? ये सब अंधविश्वास वाली बात है, ये अंधविश्वास है। बिल्कुल अंधविश्वास है। तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि सनातन धर्म भेदभाव रखता है और सनातन धर्म में समानता का अधिकार नहीं? मतलब क्या है? ऐसे धम्मो सनातनो, धर्म समान सिखाता है, सनातन समानता सिखाता है, ना कि भेदभाव करता है। तो क्यों आपको ऐसा लगा? आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग दी जा रही है, आपको पता है? विदेशी फंडिंग से आप लोग यहाँ दुष्प्रचार करते हैं और धर्म के खिलाफ आप लड़ते हैं। जो लोग कहते हैं वो गलत है। यहाँ कोई विदेशी फंडिंग है तो ये बताइए फिर। बिहार विदेशी फंडिंग में जाती है तो सबसे ज्यादा योगी और मोदी जाते हैं विदेश फंड से, विदेश से लाते कि मैं बौद्ध की धरती था ये, बौद्ध की धरती था ये, और मैं जाके वहां मंदिरों में पैसा लगाते हैं। बौद्ध में कहीं पैसा नहीं लगता है। तो सिर्फ हिंदू धर्म में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को कोई फंड नहीं। यहाँ बौद्ध धर्म में यार अपने खुद की समिति है, यहाँ खुद के लोगों ने अपने पैसे से बनाया है, यहाँ किसी के बापोती नहीं है। मैं किसी से ईर्षा और द्वेष के भाव से नहीं हूँ यहाँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म में असमानता है तो इस्लाम में और ईसाइयत में भी असमानता है, उसके खिलाफ आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं कब लिखने वाले हैं? बस इतना जानना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। उसके प्रति हमें क्या मतलब? हम जिस धर्म में आस्था रखते हैं, बौद्ध धर्म में आस्था, तो हम बौद्ध के बारे में समझते हैं। हमें क्या मतलब है इस्लाम से? लेकिन आपकी तो 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म के खिलाफ ही दिख रही हैं वहां लिखी हुई। कोई खिलाफ नहीं है भाई, हम हर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक खिलाफ नहीं है। तो मैं नहीं मानूंगा, मैं बौद्ध हूँ तो नहीं मानूंगा। मैं बौद्ध हूँ तभी। आप ये बताइए, मुसलमान कभी मानता है क्या मैं हिंदू धर्म मानता? मुसलमान मानता है कभी हिंदू को? मुसलमान अपने देखिए, और वो तुम्हारे नियम मानता है, वो उनके लिए सर गोल टोपी होती है। आप कह रहे हैं मेरी इस्लाम में कुछ आस्था है, मैं इस्लाम को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वाली बात नहीं है। आपको ये नहीं पता क्या पैगंबर वाली बात नहीं कही मैंने ये कह रहा कि इस्लाम में इतना भेदभाव नहीं है जितना यहाँ हिंदू धर्म में भेदभाव पड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम में तो इतनी तो समानता कि वहाँ एक मस्जिद में सभी जात के जाते हैं, क्यों न 50 जातियां हूँ। सिर्फ आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक स्वर्ण समाज द्वारा ही लोगों का शोषण किया गया या और सारे समाजों ने लोगों का शोषण किया हिंदू धर्म में? देखिए बताइए। ये तो हम तो ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि जातवाद बड़ व्यवस्था जो फैला रखी, यही सबसे बड़ी विडम्बना है। यदि बड़ व्यवस्था आज नहीं होती तो भारत आज बहुत कहाँ से कहाँ। एक समय देखिए, सम्राट अशोक के जमाने भारत सोने की चिड़िया था, आज कहाँ सोने की चिड़िया? आज गरीब आदमी भूखों मर रहे हैं। सम्राट अशोक भी तो हिंदू शासक था। सम्राट अशोक भी तो हिंदू शासक था, क्षत्रिय वंश का था। सम्राट अशोक भी तो हिंदू शासक था, क्षत्रिय वंश का। मत सम्राट अशोक ने हिंदू था, बहुत पहले था। मत जब उसने कलंक को युद्ध किया है, उस समय वो बौद्ध को अपना लिया और उसने हथियार त्याग दिए कि मैं कभी भी जो है अत्याचार नहीं करेंगे, कभी हथियार नहीं उठाएंगे। तो फिर बौद्ध अनुयायी बना। उसके बाद उसने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। आज वो मंदिर कहाँ है बताइए? बौद्ध धर्म के मंदिर है सारी जगह, जहाँ भी जाते हैं देखिए, कोई ऐसी जगह नहीं है। ये अयोध्या क्या है? अयोध्या श्रावस्ती, ये क्या नाम,
अयोध्या एक साकेत नगरी थी, इसका नाम साकेत था। अयोध्या कोई अयोध्या नहीं थी, साकेत नगरी थी ये। मतलब प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कौन सी थी? साकेत नगरी। यहाँ बौद्ध के विराजमान आप पहले भी थे, और आज भी अब से एक वहाँ खुदाई मिली तो बौद्ध के मिले गई। ये अरे सब काल्पनिक बना रखा। कोर्ट में 565 प्रमाण सनातन धर्म के मिले, प्रभु श्री राम के मिले, आप कह रहे हैं कि काल्पनिक था? कहाँ मिले? सबसे ज्यादा खुदाई बौद्ध के के दौरान मिले, मिले, कोर्ट में सबसे पेश ज्यादा है। बौद्ध के मिले, हर जगह बौद्ध के मिल रहे, कहीं जाइए बौद्ध के। 565 प्रमाण सिर्फ राम के मिले हैं। कहीं भी जाइए बौद्ध के मिलते हैं। जब संख्या में जाइए वहाँ बौद्ध के स्तूप पे बौद्ध को वहाँ भी कब्जा कर रखा है, वहाँ बिसारी देवी नाम से बना रखा है, वहाँ भी जो है पूरा जो है बौद्ध का इतिहास मिल रहा है मतलब संख्या में। आपको क्या लगता है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है या सनातन धर्म पुराना है? सबसे पहले तो सनातन था, ये इनकी कोई समानता थी और कुछ नहीं। यहाँ जो है जातवाद थी नहीं, खाली यहाँ वंश थे पहले, मोर वंश, शाक वंश, नाग वंश, ये सारे वंश थे यहाँ पे। यहाँ जातवाद नहीं थी, और एक दूसरे में शादियां भी होती थी। इतिहास उठा के देख लीजिए आप, ये तो बाद में सब हुआ है। तो लेकिन जातिवादिता, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म की जातिवादिता सिर्फ स्वर्ण समाज की देन है? मैं तो कुछ भी ये कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि बस जातपात खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। तो जातिवादी मानव एक समान होने चाहिए, जातिवादिता किसी के साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए। कोई चाहे घोड़ी पे चढ़े, चाहे कोई किसी भी जाए, कैसे भी, किसी को बुराई नहीं लगनी चाहिए। घोड़ी पे चढ़े या घोड़े पे चढ़े, वो उसका अपना मत हो सकता है, उसको किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं। तो वो अधिकार है, तो वो क्यों रोकते हो? वही तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो रोकने वाले वो क्यों रोकते, क्यों ये छोटी जात का घोड़ी चढ़ रहा है, लेकिन क्यों बैंडबाजी लेके जा रहा है? क्या ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप संत हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्या आप मेरे से हुई गलतियों की सजा आप इनको देंगे? बताइए, मुझसे हुई गलतियों की सजा आप इनको देंगे? नहीं, तो जो गलती करता है उसी सजा मिलती है, बिना गलती वाले कैसे मिलती? कभी भी कोर्ट भी न्याय करता है तो वो जिसको गलती होती है वही तो जाता है जेल में, दूसरा तो ही जाता है। तो बौद्ध धर्म पूरे सनातन धर्म को 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बांट कैसे सकता है? फिर गलती जब एक समाज ने की है, एक व्यक्ति ने की है, एक पूरे गांव ने की होगी घोड़ी से उतार कर। बात प्रतिज्ञा में गलत लिखा है, ये बताइए कौन सी प्रतिज्ञा में गलत है इसमें, ये बताइए। मैं प्रतिज्ञा में साफ साफ लिखा है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। नहीं मानूंगा, कौन सी बुराई है इसमें? भाई हम नहीं मानेंगे, हम बौद्ध नहीं मानेंगे, वो हम क्या दिक्कत है आपको? तो लेकिन जो आप लोग मैं राम को नहीं मानूंगा, हमने अपना धर्म अपना लिया बौद्ध को, तो मैं बौद्ध के न्याय में बुद्धंग शरणं गच्छामि। बौद्ध क्या है? अपनी बुद्धि शरण में जाओ, ना कि उसमें अंधकार में जाओ। तो इस मैनिफेस्टो में आपके ये क्यों नहीं लिखा है कि हम पैगंबर को भी नहीं मानेंगे? हम पैगंबर को अरे हम क्यों मानते हैं? हम लिखा ही नहीं है, लेकिन इसमें हम खाली पैगंबर, वो धर्म अलग है। हमें क्या मतलब पैगंबर से? पैगंबर हमारे साथ इतना भेदभाव तो नहीं किया, हम क्यों कहे पैगंबर? हम पैगंबर, हम पैगंबर नहीं तो पैगंबर के लोग आके लूट के ले गए पूरा भारत, आपको पता नहीं क्या? क्या जातिवादिता उन्होंने फैलाई? ये जितने अंग्रेजी शासक थे, मुगल शासक थे, ये क्या थे? पैगंबर की औलाद थे। वो तो पीढ़ियां बदलती रहती, कभी कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। कल आज यहाँ पे सारे नष्ट हो जाए तो फिर मुसलमान साथ आए, कोई जानता है? ये कोई नहीं जानता आगे क्या होगा भविष्य में। वर्तमान में देखो, हम वर्तमान में समानता जीना चाहते हैं। तो वर्तमान में समानता आप चाहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जब एक व्यक्ति द्वारा या 2, 4, 10 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को घोड़ी से उतार दिया गया, और इसमें प्रतिज्ञा आपको कौन सी गलत लग रही बताइए? अभी मैं पढ़वाता हूँ पूरी प्रतिज्ञा, आपको बताता हूँ। क्या बताइए? सनातन धर्म के खिलाफ है पूरी प्रतिज्ञा। क्या बताइए? उसमें लिखा है श्राद्ध करना, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? या हम ये बताइए, जो व्यक्ति मर गया और उसके लिए हम कौवन को बाप बनाएंगे? जो श्राद्ध कर रहे हैं मनुष्य मरने के बाद, क्या कौवा खाते हैं? क्या आपकी 22 प्रतिज्ञाएं पूरी बताइए आप शुरू से लेकर, मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो आप ही बता दो, आपने गिनी है तो 22 प्रतिज्ञा, तो हमें तो अभी हमने पढ़ी नहीं 22 प्रतिज्ञाएं आपकी। तो फिर आप क्यों 22 प्रतिज्ञा के लिए कह रहे? जब पढ़ी नहीं तो पढ़ के फिर समझो उसको। तो थोड़ा सा चलिए समझाइए, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, हम नहीं समझना चाहते हैं। आप ही हम समझ के क्या करेंगे, हम तो आप ही समझोगे कौन सी गलत है उसमें प्रतिज्ञा है। तो आइए थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। कौन आप कह रहे हैं, आपकी प्रतिज्ञा में साफ साफ लिखा है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा ना ही उनकी पूजा करूंगा।
ये सनातन धर्म के लोगों को आहत करने का नहीं है तो क्या है ये? कोई ऐसा याद आप करने क्यों नहीं- कोई याद करने, हर आदमी अपने अपने, हर धर्म का आदमी अपने अपने हिसाब से चलता है। आप ऐसा यहाँ क्यों नहीं लिखे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ पैगंबर और जीसस को भी नहीं मानूंगा? ऐसा क्यों नहीं लिखे? उनमें भी तो असमानता और भेदभाव का प्रचार है। उनमें हो ना हो, उनमें उनमें हम जब रहे नहीं, हम तो हिंदू में रहे, तो हिंदू में हम तो हिंदू में थे, उनमें रहे, जब मुसलमान में रहे थे तो हम उसमें कहते हम, तो बाबूजी उनमें रहे नहीं, सिखों में रहे नहीं हम, तो उनके हम क्यों कहते बुराई करते हैं? जब आप हिंदू धर्म में थे तो किस एक दो चार व्यक्तियों के द्वारा किसी का शोषण कर लेने के बाद आप पूरे समाज को कैसे ही धक्का मैं तो कह रहा पूरा समाज ही करता है शोषण। कहीं जाओ, मैं पूरे गांव चल, मेरे गांव की बात है कि जब मैं छोटा था 12 साल का, मेरे गांव मनवादी आए, मेरे गांव में कह रहे आग लगा देंगे तुम्हारे गांव में। क्या बात कर रहे हैं आप? मनुवादी सनातन धर्म की पुस्तक है मनुवाद। हम मनुस्मृति तो मनुवाद के खिलाफ है, बस मैं तो और कुछ नहीं जानता। तो मनुवाद सनातन धर्म की पुस्तक नहीं है? और बताइए, और वो छोड़िए, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं बुद्ध के अनुयायी हूं, मैं बुद्ध को मानूंगा और किसी को मानूंगा। तो सिर्फ सनातन धर्म के ईश्वरों के बारे में क्यों लिखा गया है यहाँ? और सारे धर्म के लोग हैं। सनातन तो ईश्वर कोई थे ही नहीं, सनातन धर्म में कहाँ थे? गौरी गणपति आदि की हिंदू धर्म किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करूंगा। नाम थे, कोई नाम नहीं थे, सब गलत। सनातन धर्म एक खाली धर्म था, ना कि ब्रह्मा विष्णु थे, ना कुछ थी। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे हम नहीं रहा। हम मर गए, हवा कहाँ जाना हुआ कोई जानता है? मैं कहाँ जन्मूंगा, क्या होगा, अगर कोई जानता है तो मैं क्यों इस पर विश्वास करूँ? 100 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं ठेस पहुंचा रहे। तो क्या करना है? आपको पता है 100 करोड़ पहुंचा रहे? हो सकता वो 100 करोड़ दबे हुए बेचारे नहीं बोल पा रहे हो, कोई दबा नहीं तो है। इसमें आपको इसमें और उसमें और नीचे बताइए। इसमें मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। हाँ, बिल्कुल विष्णु का अवतार। ये बताइए, कोई अवतार जानता है कि कहाँ जन्म लिया? कोई आता बता दे। सनातन ग्रंथों में लिखा है। कोई नहीं जा बता सकता कि सब ये अंधविश्वास वाली बातें हैं कि हम इसके उतार वो फला उसको उतार फला उसका उतार, ये सब बात। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा तथा ना ही इसकी कभी पिंडदान करूंगा। हाँ, अब श्राद्ध में क्या मतलब है? श्राद्ध को आप क्या समझ रहे हैं? इसको श्राद्ध को अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए अगर कोई ऐसा करना चाहे तो क्यों आप उसको मना कर रहे हैं? कोई भोज करवाना चाहे तो क्यों आप लोग ऐसा क्यों भोज करिए यार? भोज करिए तुम्हारे पास, मैं भोज आप कर रहे, आपका पैसा नहीं है, आप कर्ज लेके आ रहे, फिर अपनी जमीन दे रहे, बेच रहे, उसी को जमीन दे रहे, फिर वो कह रहा है नहीं भोज करो, तुम्हें जरूरी करना है, दम नहीं है पैसा। कौन कहता है भोज करो? कौन यही व्यवस्था थी पहले यही व्यवस्था थी, पहले आप ये मैनिफेस्टो लिखे होते तो मुझे समझ में आता। हम इसको आज ये व्यवस्था नहीं है। फालतू जाओ, ये बताइए, ये पैसा अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाइए ना। हम यार 1 लाख रुपया 50,000 इसमें खर्च कर देंगे, वो 50,000 अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाइए। क्या दिक्कत है? शिक्षा देना चाहते हैं? बौद्ध धर्म की कोई शिक्षा है जो आपके बच्चों को ध्यान पे ले जाए? बौद्ध धर्म की ऐसी कोई शिक्षा है जो बताइए, कौन शिक्षा नहीं है बताइए। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल। जब सनातन धर्म के खिलाफ करेंगे तो बुद्ध धर्म के बारे में सुनने की औकात क्यों नहीं होगी? बाद में इसलिए नहीं करूंगा कि बौद्ध धर्म में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो किसी मानव के हित के ना हो, सब हितकर होगी जो भी बात लिखी। देखिए इसमें आगे जाइए, यहाँ पे देखिए, बताइए इसमें कोई बताइए गला तो मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 पार बताओ, कौन 10 पार बताए क्या है? मैं कभी भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। तो इसमें कौन सी बुराई लग रही है आपको? ब्राह्मणों के हाथों से नहीं क्या ब्राह्मण चमार के हाथ है? यार ब्राह्मण चमार कोई बहुत विद्वान हो जा रहा है, बहुत बड़ा ज्ञाता हो रहा है, क्या उसके हाथ से कराता है? आज हमें इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए कि जो तमाम ऐसे में लोग हैं जो इतने विद्वान हैं, सारे इतिहास पढ़े हुए, PhD के हुए, हमारे बहुत बच्चों PhD करने वाले हैं, जो सारे उनका कराने में क्या दिक्कत है? क्या ब्राह्मण क्यों नहीं कराता दूसरे हाथ से? जब सनातन धर्म में आप होते तो बौद्ध धर्म के लोगों को ये कराने का अधिकार होता ना। जब सनातन धर्म में आप लोग हैं नहीं तो कितना भी पढ़ ले, सनातन धर्म के ही लोग कराएंगे उसको। हमका जो सनातन धर्म में लोग हिंदू अपने को मान रहे, हमारे पढ़े लिखे लोग तमाम आदमी हिंदू मान रहे अपने आप को। लिखा है, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। अच्छी बात है, मानिए।
सनातन धर्म में मानता है? सब एक नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? मानता तो फिर सनातन धर्म के गीता में साफ साफ लिखा है, फिर भेदभाव क्यों है फिर? सनातन धर्म में साफ साफ लिखा है कि किसी के जाति के आधार पर उसके गुण का निर्णय नहीं किया जाएगा। जब उसका द्विज होगा, द्विज मतलब सनातन धर्म में हमारे द्विज होता यहाँ है। वाली एक ही बात है कि सभी समान है, बस हमारे यहाँ भी समान है। समान तो ये नौकती ना है तो ऐसी क्यों नहीं? मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। अच्छी बात है, करिए। मैं भगवान ये थोड़ा सा अष्टांग मार्ग है, भगवान बुद्ध ने जो है जब गृह त्यागा है तो उन्होंने देखा कि आखिर में मनुष्य दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है, इसलिए उन्होंने दुख के कारण की खोज करने के लिए उन्होंने गृह त्यागा। नहीं वो क्या कमी थी उनके पास? उस समय उनके यहाँ 1000 हालों से खेती होती थी, इतने बड़े राजा वो भी थे। सनातन धर्म के ही राजा थे, आपको पता चलो, है? तो उन्होंने दुख के कारण लिए, तो बुद्ध तो बाद में बने, पहले इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध तो जब बने, जब उन्होंने बुद्ध की खोज करी, ज्ञान प्राप्त किया है, तब बुद्ध कहलाई, ऐसे नहीं बुद्ध कहलाई। तो इन्होंने जो है अष्टांग मार्ग क्या है, समय दृष्टि, हमेशा अपने जो है समय दृष्टि रखिए, सही काम है। समय संकल्प, कोई काम करो उसमें संकल्प लो और उसको पूरा करो। समय वचन, वाणी बोलते समय ऐसी बोलो जो किसी को बुरा ना लगे। तो हम लोग किसी को भेदभाव नहीं करते, किसी को गलत वाणी नहीं बोलते आज तक। अच्छा, यही अगर सिखाते। आप लोग ये भी एक ऐसा फैलाते हैं कि अगर सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति लगाई जाती है, उसमें पैसे वेस्ट किए जाते हैं देश का, तो ऐसा तो बौद्ध धर्म में भी होता है। जगह जगह बौद्धिस्टों की